हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यूपी पुलिस एसआई का 2025 का जो वैकेंसी आया हुआ है उसका एग्ज़ाम पैटर्न, डिटेल सिलेबस और बुक के बारे में बताऊंगा कि आपको इस 2025 में यूपी एसआई का तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो किताबें कौन सी लेनी है। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करके टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, फॉर्म इसका स्टार्ट हो चुका है 12 अगस्त 2025 से और 11 सितंबर यूपी पुलिस एसआई का लास्ट डेट है। फॉर्म आप लोग जल्द से जल्द भर दीजिए। सबसे पहले इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न है इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं। यूपी पुलिस एसआई 2025 परीक्षा पैटर्न में ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद आपका डीवी होगा, फिर उसके बाद शारीरिक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर पीईटी होगा आपका। सबसे पहले लिखित परीक्षा में आपका ऑनलाइन आयोजित की जाएगी और इसमें ऑब्जेक्टिव आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 400 अंकों का कुल 160 प्रश्न होंगे और परीक्षा जो होगा आपका 2 घंटे का होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इस परीक्षा में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, आपका निगेटिव मार्किंग इसमें कोई भी नहीं है। परीक्षा को 4 मुख्य विषयों में बांटा गया है, जिसमें से प्रत्येक में 40 प्रश्न और 100 अंक का होगा। सबसे पहले जो है इसमें आपका सामान्य हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन होगा 100 नंबर का। उसके बाद मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी 100 अंकों का होगा। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, इसमें आपका मैथ्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 क्वेश्चन होगा और 100 नंबर का ये भी होगा। इसके बाद मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि और तार्किक परीक्षा, रीजनिंग से पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, 40 प्रश्न होंगे और 100 नंबर का ये भी होगा। परीक्षा पास करने के लिए उम्मीदवारों को प्रत्येक विषय में कम से कम 35% अंक लाना है। हर सब्जेक्ट में आपको 35% कम से कम लाना है। कुल मिलाकर 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, तभी आप पास हो पाएंगे। इसके बाद आपका शारीरिक मानक परीक्षण पीएसटी और शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी के लिए आपको बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को डीवी और पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। पीएसटी में उम्मीदवारों की ऊंचाई, वजन और छाती पुरुषों के लिए माप ली जाती है। इसके बाद उम्मीदवारों को पीईटी में भाग लेना होगा, जिसमें पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए अलग अलग दौड़ शामिल है। पुरुष को जो दौड़ करना है इसमें 4.8 किलोमीटर का दौड़ है और 28 मिनट में आपको पूरा कंप्लीट करना है। महिला को जो है 2.4 किलोमीटर की दौड़ है और 16 मिनट में आपको पूरा कंप्लीट करना है। अब मैं आपको दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आपको मिल जाए। अब मैं आपको डिटेल इसका सिलेबस बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, अब मैं आपको इसका सिलेबस डिटेल बताने जा रहा हूँ, पूरा टॉपिक वाइज आपको बताऊँगा और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई 2025 परीक्षा का पाठ्यक्रम 4 मुख्य भागों में विभाजित है। सबसे पहला सामान्य हिंदी है, इसके बाद मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, इसके बाद संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, तार्किक परीक्षा इसमें शामिल है। सबसे पहले हिंदी में, इस खंड में हिंदी भाषा के मूल ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। सबसे पहला जो है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, भारतीय भाषाओं का परिचय और हिंदी का महत्व। इसके बाद हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान होना चाहिए। इसमें हिंदी वर्णमाला, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय और उसके बाद उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ और रस, छंद, अलंकार से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। इसके बाद अपठित बोध है और प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध। अब इसके बाद मैं आपको मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान से कब बता देता हूँ टॉपिक। इसमें जो है इस खंड में 3 मुख्य विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला है मूल विधि, बेसिक लॉ, भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने वाले प्रासंगिक विधियों से संबंधित प्रावधान।
मोटर वाहन अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका PIL, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन से टॉपिक जो है आपका संविधान का उद्देश्य है, मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, संसदीय प्रणाली है, संसद की शक्तियां और संरचना है। इसके बाद केंद्रीय एवं प्रादेशिक सरकारों का गठन, कानून बनाने का अधिकार, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान और संविधान संशोधन। सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज से आप देख लीजिए, सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन आएगा, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक करंट अफेयर्स, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। इसके बाद अब मैथ से जो क्वेश्चन टॉपिक है आपका वो भी मैं बता देता हूँ। मैथ से संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, इस खंड में गणितीय और मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न शामिल हैं। संख्यात्मक योग्यता परीक्षा न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट में देखिए, नंबर सिस्टम है, सरलीकरण, दशमलव और भिन्न, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, अनुपात एवं समानुपात, परसेंटेज, लाभ और हानि, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, समय और कार्य, औसत, समय और दूरी, और सारणी और ग्राफ का प्रयोग। मानसिक योग्यता में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तार्किक आरेख, संकेत संबंध विश्लेषण है, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द संरचना परीक्षण, अक्षर और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यावहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण और आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण। अब मेंटल एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, यह अखंड उम्मीदवार की तर्क क्षमता और मानसिक अभिरुचि का मूल्यांकन करना है। इसमें देखिए, जनहित, कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, अनुकूलन की क्षमता, पुलिस प्रणाली, समकालीन पुलिस मुद्दे और कानून व्यवस्था, पेशा में रुचि, अल्पसंख्यकों एवं कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता। अब इंटेलिजेंस बुद्धिलब्धि परीक्षा में जो है, संबंध वे आंशिक समानता परीक्षण, असंगत को पहचानना, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, सांकेतिक लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, दिशा का ज्ञान। अब रीजनिंग टेस्ट में समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण, निर्णय, निर्णायक क्षमता, दृश्य स्मृति, अंकगणितीय तर्क शक्ति और शब्द और आकृति वर्गीकरण। पूरा डिटेल सिलेबस मैं बता दिया हूँ। अब मैं आपको इसमें जो 2025 में तैयारी के लिए किताबें जो हैं वो अब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी किताबें आप ले सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको किताबों के बारे में बताने जा रहा हूँ। यूपी पुलिस SI 2025 परीक्षा में तैयारी के लिए सही किताबों का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। परीक्षा का सिलेबस 4 मुख्य भागों में बटा हुआ है: सामान्य हिंदी, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षा और मानसिक अभिरुचि रीजनिंग का। अब देखिए, इसमें हिंदी के लिए जो सबसे पहला किताब है, लूसेंट की सामान्य हिंदी है। यह किताब हिंदी व्याकरण और शब्दावली को गहराई से कवर करती है। इसमें अभ्यास के लिए भी बहुत से प्रश्न दिए गए हैं। यह लगभग सभी परीक्षाओं के लिए एक भरोसेमंद किताब मानी जाती है। दूसरा जो है, आदित्य पब्लिकेशन का सामान्य हिंदी है। इस किताब में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का अच्छा संग्रह है, जिससे आपको प्रश्नों के पैटर्न को समझने में मदद मिलेगी। मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के लिए सबसे पहला जो है घटना चक्र है। इस विषय के लिए यह बहुत अच्छी किताब मानी जाती है। इसमें मूल विधि और संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी विस्तृत से दी गई है। दूसरा जो है वो परीक्षा मंथन है। यह किताब भी मूल विधि और संविधान के लिए काफ़ी लोकप्रिय है। इसमें सरल भाषा में जानकारी दी गई है और यह परीक्षा पैटर्न के अनुसार से तैयार की गई है। तीसरा जो किताब है, लूसेंट जनरल नॉलेज का किताब है। सामान्य ज्ञान के लिए यह किताब सबसे अच्छी मानी जाती है। इसमें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, विज्ञान और करंट अफेयर जैसे सभी विषय शामिल हैं। मैथ्स के लिए जो आप किताब है, अरिहंत की फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक। यह किताब गणित के सभी विषयों को बहुत ही आसान तरीके से समझाती है।
या उन लोगों के लिए भी अच्छी है जिनकी गणित कमज़ोर है। दूसरा जो किताब है आर.एस. अग्रवाल का नवीन अंक गणित। यह गणित के लिए एक और बेहतरीन किताब है। इसमें कॉन्सेप्ट को विस्तार में समझाया गया है और अभ्यास के लिए पर्याप्त प्रश्न दिए गए हैं। तीसरा जो है मानसिक अभिरुचि के लिए अरिहंत की रीजनिंग एक है। यह रीजनिंग के लिए एक बहुत अच्छी किताब है। इसमें सभी तरह के प्रश्नों को हल करने के तकनीकों को समझाया गया है। दूसरा जो है आर.एस. अग्रवाल की वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग है। यह किताब भी रीजनिंग के लिए अच्छी है। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का अच्छा संग्रह है। तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें। किसी भी परीक्षा में तैयारी के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करें। इसमें आपको परीक्षा के पैटर्न, प्रश्नों के प्रकार को समझने में मदद मिलेगी। करंट अफेयर्स पर ध्यान दें। करंट अफेयर्स के लिए आप हर दिन अखबार पढ़ें और मासिक पत्रिकाएं जैसे प्रतियोगिता दर्पण या कोई भी करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ें। दोस्तों, वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।